दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग का जो चल रहा है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे हैं अभाज्य गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। और इस आज जो वीडियो हम बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं, अगर कोई संख्या दे दे और उसमें पूछे इसके गुणनखंडों का योग, यानी और गुणनखंडों का क्या पूछे, गुणनफल पूछे, तो उसको कैसे हम लोग चुटकियों में बनाएंगे वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसके पहले मैं एक वीडियो अभाज्य गुणनखंड पर आधारित बता दिया हूँ कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकलेगा, सम अभाज्य गुणनखंडों की कैसे संख्या कैसे निकलेगा, विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकलेगी। ये सारा चीज़ हम क्या किए हैं, अभाज्य गुणनखंड यानी एक करके वीडियो एक करके हम बता दिए हैं। और आज हम बताने वाले हैं उसी से रिलेटेड बाबू, थोड़ा सा हम बताने वाले हैं कि जब संख्या कोई दे दे रे बाबू कितना 72, तब पूछ ले 72 के सभी गुणनखंडों का योग। का पूछेगा रे बाबू, 72 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए। तो कुछ ना कीजिएगा, गुणनखंड करके यानी गुणनखंड करके पावर में जोड़कर गुणा कर देंगे। यानी इसका मतलब है यहाँ हो गया बाबू, 1 मिनट, गुणनखंड करके पावर में 1 जोड़कर आपस में क्या कर देंगे सोना, आपस में गुणा। क्या कर देंगे, गुणा। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा 72 के सभी गुणनखंडों का योग। देखिए ये हम इसलिए लिख दिए हैं थियोरी टाइप। थोड़ा आप लोग ये मत कहिएगा कि मैथ में भी थियोरी होती है बाबू। थियोरी हर एक चीज़ में होती है, क्योंकि जो थियोरी जानता है वही आकर जाकर क्या कर लेता है, बाजी मार लेता है। कभी कभी ऐसा सवाल जो होता है ना बाबू, वो थियोरी टाइप बना देता है। आप लोग तो सभी जानते ही होंगे, तैयारी कर रहे हैं कि अभी जब पेडागोजी वो जी जब पूछता है सीटेट और यूपी टेट में पूछेगा तो थियोरी टाइप बना देगा कि इसको करने पर ऐसा क्या प्राप्त होगा, इसको करने पर ऐसा क्या प्राप्त होगा, बच्चा क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। ये सारी चीज़ आप लोग जानते हैं। इसीलिए बाबू, इसीलिए हम इसमें इसको डाले हैं, इंक्लूड किए हैं। देखिए जब सभी गुणनखंडों का योग पूछे सोना, तो गुणनखंड करके पावर में 1 जोड़कर आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देना। आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। देखिए अब इसके लिए ये जो हम टॉपिक अभी एक बताए हैं सभी गुणनखंडों का योग, तो इस पर हम एक क्वेश्चन कर दे रहे हैं कि 72 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा, कुछ ना करना है। अगर इसके पहले आप वीडियो नहीं देखे हैं रे बाबू तो जाकर देख लीजिए कि 72 के सभी गुणनखंडों की संख्या कैसे निकलेगी। मात्र चुटकियों में निकालने का ट्रिक बताए हैं जो आप लोग जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। देखिए अब 72 को हम कैसे निकालेंगे, यहाँ दोबारा भी बता दे रहे हैं। देखिए 72 के सभी गुणनखंडों का योग ना, तो 72 के सभी गुणनखंडों का योग निकालने से पहले हम क्या करेंगे, पहले 72 के सभी गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, देखिए अगर यहाँ पर 2 कंडीशन बन सकता है। क्या कंडीशन, देखिए 1 मिनट और इसको और इरीज कर लेने दीजिए। थोड़ा सा सोना सूख गया, अगर वीडियो पर आ गए हैं तो 10 मिनट का टाइम देकर रुक जाइए। बहुत इधर उधर समय बर्बाद करते हैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, रील में, तो यहाँ भी 10 मिनट बर्बाद कर लीजिए ना। इतना समैया बर्बाद हो रहा है तो यहूजा बर्बाद कर लीजिए बाबू। देखिए 72 के कुल गुणन, 72 के कुल गुणनखंड की संख्या क्या होगा। एक इसमें बन सकता है सोना, 72 के सभी गुणनखंडों का योग। यही हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं बाबू, लेकिन इसको पढ़ाने से पहले पिछली वाली वीडियो का कुछ हिस्सा हम यहाँ पर आप लोगों को बता दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को दर्द ना हो। देखिए कैसे 72 के कुल गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो कुछ ना करना रे बाबू सोना। अभाज्य गुणनखंड यानी गुणनखंड करने सबको आता होगा। इसको काटिए 36, इसको काटिए 18, इसको काटिए 9, इसको काटिए 3 और इसको काटिए, खत्म। अब खत्म हो गया रे बाबू, तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर कितना,
3 और 3 के पावर कितना सोना 2। अब कुछ ना करना है। अब 72 के कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है ना बाबू, तो इसका नियम ही है संख्या का फैक्टर करके पावर में 1 जोड़कर आपस में क्या कर देना है, लड़ा देना है। लड़ा देना है मतलब गुणा कर देना है बाबू। देखिए अब पावर कितना है इसका सोना 3, 3 में 1 जोड़ दीजिए कितना हो गया 4, और 2 में 1 जोड़ेंगे कितना 3 न हो, बोलो। देखिए 3 1 कितना 4 और 3 ही तो कितना हो गया बाबू सोना 12 न हो। बस ये हमारा क्या है, सभी गुणनखंडों की संख्या है रे बाबू। क्या है, सभी गुणनखंडों की संख्या है। समझ गए हैं बाबू, मात्र 2 सेकंड में निकलेगा। अब इतने के सभी गुणनखंडों की संख्या यानी कुल गुणनखंडों की संख्या कितना आ गया सोना 12 आ गया। अब यहाँ क्वेश्चनवा देख लीजिए जो हम यहाँ थियरिया बताए हैं रे बाबू, सभी गुणनखंडों का योग और सभी गुणनखंडों का योग निकालने का क्या तरीका है, गुणनखंड करके पावर में 1 जोड़कर आपस में गुणा कर दीजिए। आपस में गुणा कर दीजिए यानी गुणनखंड करके पावर में 1 जोड़कर आपस में गुणा कर दीजिए। अब देखिए बाबू यही हमारा मूल नियम है जो अभी आज इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। ये तो हमारा पिछला था जो आप बताए हैं। अब इसको देख लीजिएगा थोड़ा, अब इसको तोड़ेंगे नहीं, यहाँ तोड़कर हमने दिखा दिया है। अब देखिए यहाँ 72 है ना बाबू, तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 लिख सकते हैं ना बाबू, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 मिनट और थोड़ा नज़दीक लिख दे रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं सोना सुग्गा 72। अब 72 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और 3 का पावर 2, कुछ नहीं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा माथा को दर्द दीजिए ना। यहाँ 2 के पावर कितना था 3, तो इसका गुणा हम इसमें 1 जोड़कर कितना लिख दिए हैं 4। यहाँ 2 का पावर कितना था बाबू 2, तो 1 जोड़कर कितना लिख दिए हैं 3, तो 4 तिहाई कितना 12। तो ये कैसे आया है उसके बारे में समझ लीजिए। अगर हम यहाँ लिख सकते हैं बाबू, अगर यहाँ हम 2 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम 2 को 2 के पावर 0 लिख सकते हैं और 2 के पावर 1 लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं और 2 के पावर कितना 3 लिख सकते हैं ना। तो देखिएगा तनी मिलाइएगा, यानी कितना है 4 न हो, 1 2 3 4 आ गया ना। बस अब देखिए आ गया जब बाबू तो कुछ नहीं करना है, इतना आ गया ना। अब इतना आ गया तो इतना इसका भी आएगा। कैसे, देखिए अब 3 है ना सोना, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2 लिख सकते हैं ना। बस यही नियम देखिए यहाँ हमने क्या किया, डायरेक्ट बताया है कि फैक्टर करके पावर में 1 जोड़कर गुणा कर देना है। लेकिन वो पावर 1 जो जोड़ रहे हैं आप, वो कहाँ से आता है, यहाँ से आता है, इसको समझिए। यानी 2 का पावर 1 का मतलब कितना 1 होगा कि नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 तो मान कितना रे बाबू 1 होता है, सभी जानते हैं। अब 2 के पावर 1 का मतलब 2 होता है ना, 2 के पावर 2 मतलब कितना सोना 4, या 2 के पावर 3 मतलब कितना 8। बस कुछ ना करना है, हम क्या ज्ञात कर रहे हैं 72 के सभी गुणनखंडों का योग ना, तो इसके सभी गुणनखंडों के योग को जोड़ दीजिए। 8 4 12 2 14 कितना सोना 15 हो गया ना बाबू, 15 आ गया ना। बस इसका निकालिएगा, 3 के पावर 0 मतलब कितना 1, 3 के पावर 1 मतलब कितना 3, 3 के पावर 2 मतलब कितना 9। बस अगर यहाँ 2 अंक आ जाता 4 आ जाता तो 4 चौको कितना होता है 16 ना, तो हम 6 लेते। अब यहाँ इसको जोड़ दीजिएगा, 9 3 12 या 1 13 रे बबुआ कितना 13। अब कुछ ना करना है। अब यहाँ थोड़ा थियरिया दे, हाँ तो दोस्तों यहाँ जो लिखे हैं थोड़ा सा आ नहीं रहा था, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना पड़ा, देख लीजिए। अभी यह कितना हो गया बाबू, ये कितना हो गया 1 मिनट, इसको और ऊपर थोड़ा लिख दे बाबू, भागिएगा नहीं वीडियो पर से, रुके रहिएगा। ये देख लीजिए 3 के पावर कितना 9, अब इसको जोड़ दीजिएगा, 9 3 12 कितना 13 न हो, बोलिए 13। अब कहेंगे सर जी का उल्टा सीधा बताते हैं, तो उल्टा सीधा हम कुछ नहीं बताते हैं। कोई भी आएगा तो पूछ लेगा कि जब कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है तो पावरवा में 1 जोड़कर गुणा कर दीजिए। लेकिन ये तो बतवा सही बात सही है कि पावर में 1 जोड़कर गुणा कर दीजिए, लेकिन ये पावर में 1 काहे जुड़ रहा है,
ये कैसे पता करेंगे, देखिए कैसे पता करेंगे, क्योंकि 2 को हम 2 का पावर 1 लिख सकते हैं ना, तो उसका वैल्यू कितना 1, यही ना 1 हम इंक्लूड कर रहे हैं बाबू, यही ना 1 हम इंक्लूड किए हैं यहाँ पे, यही ना 1 इंक्लूड किए हैं यहाँ पे, इसीलिए वैल्यू थोड़ा बढ़ जाता है ना, कुछ ना करना है। सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए गुणनखंड करके पावर में 1 जोड़कर आपस में क्या कर देना है बबुआ, गुणा कर देना है। अब इसको क्या कीजिए, कुछ न कीजिए, 15 गुणे कितना कर दीजिए सोना, 13, 15 गुणे कितना कर दीजिएगा, 13, 15 गुणे कितना बाबू, 13। अब देखिए, अब 15 गुणे 13 मतलब कितना होता है बाबू, अगर हम बता दें ऊपर करके, 15 गुणे 13 तो 13 पचे 65 को 5 आ 13 का नाम 13 अच्छा कितना रे बाबू, ओतन 19 तो 195 कितना सोना आ गया, 195। अगर इसको आप लोग सहमति दे तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, यानी ये हमारा आया है 15 गुणे 13 तो कितना होगा, 13 पचे 65 या 13 का नाम 13 या 6 कितना होता है 19, ये हमारा आ गया बाबू। इसको कहते हैं 72 के सभी गुणनखंडों का योग। कितना आ गया सोना, 195। दिस इज आंसर। समझ में आया सोना, समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया होगा बाबू सुग्गा सोना तो दर्द नहीं लेना है बाबू, आराम से क्या करना है, वीडियो को पोज करके कपिया कलम उठा के थोड़ा सा बना लेना है। बनाएंगे ना? हाँ पक्का बनाइएगा। अब देख लीजिए, एक बार और समझा दे रहे हैं। जब पूछे, चाहे यहाँ 72 रहे, चाहे कुछ भी कोई भी संख्या रहे, अगर उसका योग पूछ दे, यानी 72 के सभी गुणनखंडों का योग, 120 के सभी गुणनखंडों का योग, 5 के सभी गुणनखंडों का योग, 25 के सभी गुणनखंडों का योग, डॉट डॉट कहाँ तक रे बाबू, अनंत तक। तो गुणनखंड करके पावर में 1 जोड़कर आपस में गुणा कर देते हैं। और ये वाला जो चीज़ अभी हम बताए हैं बाबू, आप लोगों के लिए दोबारा बता दिए हैं, और जब तक आपको आएगा नहीं तब तक बताएंगे। देखिए, 72 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताना है। यहाँ पर कितना सोना, 72 के कुल गुणनखंडों की संख्या। तो यही मेथड है, कुछ ना करना है, फैक्टर करके पावर में 1 जोड़कर गुणा कर दीजिए। और यहाँ जो पूछ रहा है 72 के सभी गुणनखंडों का योग, तो कुछ ना किए हैं बाबू, 72 करके फैक्टर यहाँ भी किए हैं, यहाँ भी किए हैं, लेकिन इसमें जो 1 जोड़े हैं सोना, इसमें 1 को हम क्या किए हैं, दिखा दिए हैं। यही असली नियम है। अब 72 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करेंगे तो पावर में 1 जोड़ के गुणा कर दिए थे, तो यहाँ कितना आया था 12, लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसका योग पूछ रहा है, टोटल योग कितना होगा, यानी 72 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा। तो कुछ ना करेंगे, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो कहीं ना कहीं 2 का पावर 1 छिपा है, तब न यहाँ 1 जुड़ा है। 3 के पावर 1 छुपा है, तब न 1 जुड़ा है। तो देखिए, 2 का पावर 0 1, 2 के पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, और 3 का पावर 0 1, 3 का पावर 1 3, और 3 के पावर 2 कितना हो गया सोना, 9 हो गया। हम इसलिए थोड़ा सटा कर लिख दिए हैं, नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो कितना हो गया, 9 आ 3 12, 1 बबुआ 13, 8 4 12 2 14, कितना रे सोना, 15। अब 13 गुणे 15, 13 गुणे 15, 13 गुणे 15 बराबर 195। यही हमारा क्या हो गया, 72 के सभी गुणनखंडों का योग आ गया। 72 के सभी गुणनखंडों का योग आ गया। तो आशा करते हैं, थोड़ा हम हट जा रहे हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा अच्छी तरह से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। कोई भी किताब से अगर सवाल आप लोग बनाइएगा तो। अब इसको हम थोड़ा प्यार से क्या कर दे बाबू, इरीज कर दे। क्या कर दे सोना, इरीज कर दे। अब देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आराम आराम से पढ़िए। जिंदगी उसी तरह बर्बाद हो गई टीचर के चक्कर में। अब यहाँ देखिए, दूसरा टॉपिक हमारा क्या बचा बाबू, दूसरा टॉपिक हमारा बचा, अगर समय पूरा मिल जाएगा तो बता देंगे। देखिए, दूसरा टॉपिक हमारा बचा बाबू कि 72 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल का हो, बोल गुणनफल, बोलन हो, का हो जाई, गुणनफल बताना है। यानी 72 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल, इसके लिए कुछ ना करना है रे बाबू, इसका सूत्र होता है, हई है, बस याद कर लो। संख्या का पावर क्या है, कुल गुणनखंडों की संख्या रे सोना बटे 2, बस
ख़त्म आंसर। अब कहेंगे कैसे सर जी, आप तो बड़ा बोलते हैं। देखिए कैसे बोलते हैं बाबू। 72 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल बताना है ना रे बाबू। तो इसके पहले हम 72 को बता दिए हैं, क्या लिखेंगे? 72 को क्या किए हैं, बता दिए हैं। 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 बताए हैं ना। तो सभी गुणनखंड कितना हो जाएगा, पावरवा में एगो जोड़ के फलाने से फलाने में गुणा कर दीजिए। तो क्या हो गया, 3 या 1 4 या 2 या 1 3, तो कितना हो गया सोना, 12 न हो। बोलिए, ये हम समझाए हैं, इतना हो गया। तो यहाँ संख्या हम किसको मानेंगे, जिस संख्या का गुणनखंडों का गुणनफल पूछेगा वही हमारा ये संख्या रहेगा। तो कुछ नहीं करेंगे, 72 के पावर कितना लगा देंगे सोना, 72 के पावर हम लगा देंगे। कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो कुल गुणनखंडों की संख्या। तो हेलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और ये हमको टाइम नहीं मिला है तो हम बता दे रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ तक जा रहा है कहाँ तक नहीं जा रहा है। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो हमारा ज़्यादा हो जा रहा है क्योंकि मैं छोटे मोबाइल से बनाता हूँ, उतना एमबी हमारे पर नहीं बचता है। इसलिए अगर 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो हो जाता है तो जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, इसलिए हम भेजा नहीं पाता है, यानी सेंड नहीं हो पाता। इसलिए हम वीडियो ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं कि 15 मिनट से क्या हो, कम हो।